नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। क्यों होती है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प? आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। भारत और चीन के बीच सालों से हिंसक झड़पें होती आई हैं, लेकिन ये झड़पें सिर्फ धक्का मुक्की तक ही सीमित होती थी। लेकिन इस बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई, उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। वहीं चीन के भी कई सैनिक मारे गए। आपके मन में सवाल आता होगा कि इस तरह की झड़पें क्यों हो जाती हैं? ब्रिटिश राज के दौरान मैकमोहन लाइन तय हुई थी और तब अक्साई चीन लद्दाख का क्षेत्र माना जाता था, जो जम्मू और कश्मीर की राजशाही की सीमा में रहा। हालांकि 1914 में भी सीमा समझौते में पूर्वी क्षेत्र तो ठीक तरह से तय हुआ था, लेकिन लद्दाख वाला पश्चिमी हिस्सा नहीं। भारत अक्साई चीन पर कभी दावा छोड़ने को तैयार नहीं हुआ और चीन इस हिस्से को कब्जाने का कोई मौका छोड़ने पर तैयार नहीं हुआ। आखिर इस साल ऐसी क्या वजह रही जिससे चीन को भारत पर हावी होने का मौका मिल गया? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत चीन सीमा पर विवाद की तार कोरोना वायरस संक्रमण से भी जुड़ी हुई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की अगर माने तो हर साल मार्च में भारतीय सेना लद्दाख की सीमा और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर एनुअल समर एक्सरसाइज के लिए पहुंच जाती थी। लेकिन इस बार कुछ भारतीय सैनिकों के कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण भारतीय सैनिक सीमा पर देर से पहुंचे। दूसरी तरफ चीनी सैनिक सीमा पर जल्दी पहुंचे और अपना दायरा बढ़ा लिया। भारतीय सेना अब तक जिन इलाकों में पेट्रोलिंग करती थी, चीन की सेना ने मौके का फायदा उठाकर उन इलाकों तक भारतीय सेना की पहुंच खत्म कर दी। आपको बता दें कि दरअसल भारत और चीन के बीच अब तक सीमांकन नहीं हुआ है। यथास्थिति बनाए रखने के लिए एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तय की गई, लेकिन गलवान समेत कुछ ऐसी जगह हैं जहां एलएसी को लेकर सहमति नहीं है। इन विवादित इलाकों में दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग करते रहे हैं और इस पेट्रोलिंग के तय प्रोटोकॉल हैं। सैन्य जानकारों की अगर माने तो कई बार दोनों के गश्त दल एक ही वक्त पर पेट्रोलिंग के लिए आ जाते हैं। ऐसे में प्रोटोकॉल है कि अगर एक पक्ष को दूसरे का गश्ती दल दिख जाए और दूसरे को पहले का दिख जाए तो वो वहीं रुक जाएंगे। अगर एक दूसरे को देख लिया है तो वहां पर रुक जाना है, कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ बैनर उठाएंगे। चीन के बैनर पर लिखा होगा, आप चीन के इलाके में हैं, वापस जाओ। भारत के सैनिकों के पास जो बैनर होगा, उस बैनर पर लिखा होगा, आप भारत के इलाके में हैं, आप वापस जाओ। भारत के बैनर पर चीनी और अंग्रेजी भाषा में लिखा होता है और चीन के बैनर पर हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होता है। यह बैनर काफी बड़ा होता है, उसे पकड़कर ऊंचा उठा दिया जाता है ताकि दूर से ही दिख जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने की बजाय आपस में भिड़े हैं। कुछ घटनाओं के वीडियो भी सामने आए जिनमें सैनिक धक्का मुक्की करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उनके मुताबिक ये झड़पें 15 से 20 मिनट या आधा से 1 घंटा तक चलती हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त में ये झड़पें हिंसक होती दिखी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैनर दिखाने पर भी कई बार दोनों पक्ष पीछे नहीं हटते हैं। दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि ये इलाका मेरा है, आप पीछे जाओ। ऐसे में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ये धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई कि कई जवान शहीद हो गए। आपने देखा होगा कि चीन हमेशा नई नई चालें चलता रहता है। कई बार इस तरह की जो झड़पें होती हैं वो सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार जो ये झड़प हिंसक हुई, जवान शहीद हुए, उसके पीछे एक वजह ये भी थी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए HNN 24/7 के साथ। नमस्कार।